हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 6.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इससे आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पे भी वही बात है, एरिया फाइंड करनी है हमें। तो एरिया का फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे लिखें कि एरिया लिखेंगे A/B और Y और DY लिखेंगे। ठीक है। अब ये हमारी ये जो वैल्यू होती है एक्स की, ये ए है और ये बी है और ये वाई तो हमें मिला हुआ है, ये वाई हमें मिला हुआ है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन साइन लिख दिया। नीचे ए थी, ए की वैल्यू क्या थी 0, और ऊपर बी था, अपर लिमिट 2 थी, वो 2 लिखा। और यहाँ y की वैल्यू ये लिखी हुई है तो y लिखें यहाँ पे 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x और ये +1 और यहाँ पे ये dx हो गया। बात आई समझ में। अब जैसे हम प्रॉब्लम हल करते हैं उस तरीके से इसको करेंगे। तो इंटीग्रेशन निकालें। इंटीग्रेशन में पता होता है 1 प्लस होता है और वही पावर नीचे भी आता है। तो यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट था, बाहर वो लिखा। x के ऊपर पावर 3 थे तो यहाँ 4 हो जाएंगे, नीचे भी 4 हो जाएंगे। ये इंटीग्रेशन इसकी निकल गई। आगे चलिए इसकी निकालें। यहाँ पे 3 लिखा, x यहाँ पे 2 पावर है तो 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएंगे। और प्लस के यहाँ पे 2, x इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 यानी 1 में से 1 प्लस होगा तो 2 हो जाएंगे, नीचे भी 2 आ जाएंगे। और प्लस अगर कोई कांस्टेंट हो जिसके साथ फंक्शन नहीं हो तो उसका फंक्शन ही आता है, यानी x ही होगा यहाँ पे। तो ये इंटीग्रेशन सबका निकल गया और ये अपर लोअर लिमिट हमने दे दी। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे 4 में से कट गए, बाकी बचा x⁴। यहाँ से 3 में से कट गए, बाकी बचा यहाँ पे x⁴। और यहाँ से 2 में कट गए तो x² बचा और यहाँ पे x बचा और ऊपर ये 2 और 0 बचा। अब यहाँ पे करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट। तो इसी हम क्वेश्चन को 2 दफ़ा लिखते हैं जो हमने इंटीग्रेशन निकाली। पता है आपको, अपर लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो ये 2 दफ़ा लिखेंगे, x⁴ x³ x² प्लस x एक दफ़ा लिखा। फिर दूसरी दफ़ा लिखेंगे x⁴ x³ और x² और ये प्लस x लिखा, और बीच में क्या देते हैं हम, माइनस देते हैं। अब ये 2 दफ़ा क्यों लिखे, देखिए अपर लिमिट हमारी क्या थी 2, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करेंगे इधर जहाँ पे x होगा, और लोअर लिमिट हमारी क्या थी 0, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे। ठीक है। अब पुट करते जाएं, देखिए यहाँ x है तो यहाँ पे हमने 2 पुट किया और ऊपर पावर 4 था वो हमने दे दिया, और यहाँ पे भी हमने 2 पुट किया, ऊपर 3 दे दिया। यहाँ पे भी 2 पुट किया, ऊपर 2 दे दिया, और यहाँ पे भी हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दी। अब यहाँ पे देखें x की जगह पे क्या पुट करना है 0, तो यहाँ पे ये 0 पुट किया 4, यहाँ पे भी 0 3, यहाँ पे भी 0² और यहाँ पे भी हमने 0 रखा। बात आई समझ में। अब 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, तो हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 आ जाएगा। और यहाँ 2 दफ़ा तो 2 टाइम 2 इज़ 4 आ जाएगा, और यहाँ पे तो अकेले 2 पड़े थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और यहाँ पे तो सभी 0 हैं, ये भी 0 हो जाएगा, 0 को कोई भी पावर हो 0 0, और ये भी 0 हो गया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ इनको प्लस करें, देख 16 और 4 20 हो गए, 20 और 8 28 में 2 प्लस करें तो 30 हो जाएंगे, तो ये 30 हो गए। और वो तो सभी 0 थे तो ये 30 हमारी ये एरिया थी, हमारी क्या थी, एरिया। और यही हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए 7 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पे भी हमें एरिया ही फाइंड करनी है। तो एरिया का फार्मूला मैंने बताया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया AB और y और dy, बस ये हम याद कर ले एरिया का फार्मूला। तो y हमें मिली हुई है और ये वैल्यू a की है, ये b की है, तो हम पुट करते जाएं। देखिए इंटीग्रेशन साइन, a की वैल्यू क्या थी π/6 और b की वैल्यू क्या थी हमें π/3, तो π/3 लिखा। और y हमें मिला हुआ है यहाँ पे 3 और ये sec² x और dx मिल गया।
बात आई समझ में। अब ये 3 तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकालें, 3 बाहर निकल गए और यहाँ पे बचा पाई बाय 3 और ये बचा पाई बाय 6 और यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, क्योंकि 3 बाहर निकल गए। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, देखिए आप लिस्ट में बुक में जाकर देखेंगे सभी के इंटीग्रेशन लिखे हुए हैं। तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, ये 3 तो बाहर वाला लिखा, तो यहाँ पे होता है 10x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है 10x, पाई बाय 3 और ये पाई बाय 6। बात आई समझ में। अब यहाँ से हम निकालेंगे अपर लोअर लिमिट, यानी इस 10x को 2 दफ़ा लिखेंगे और ये 3 बाहर ही पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक दफ़ा लिखा 10x, फिर बीच में माइनस देते हैं, फिर लिखेंगे 10x और यहाँ अपर लोअर लिमिट जो पड़ी थी, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि इस 10x में अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाय 3 और इस 10x में पाई बाय 6 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 और 10, अपर लिमिट हमारी क्या है पाई बाय 3 और 10, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है पाई बाय 6 है। बात आई समझ में। अब 10 पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, 10 पाई बाय 3, देखिए पाई बाय 3 रेडियन में, इसको डिग्री में चेंज करना सिखाया था। 180 अपॉन पाई आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में, वो डिग्री में चेंज करके देगा। तो पाई पाई कैंसिल, 3 टाइम 3, 3 टाइम 6, तो 60 डिग्री, यानी 10 60 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जो मैंने दिखाई थी आपको, उसमें आप देखेंगे तो 10 60 डिग्री जो इक्वल होता है वो अंडर रेडिकल 3 के इक्वल होता है, ठीक है। माइनस और 10 पाई बाय 6, देखिए पाई बाय 6 को चेंज करें तो यहाँ 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई कैंसिल, 6 टाइम 6, 6 टाइम 3 इज 18 और ये 0 सेम, यानी 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे 10 पाई बाय 6 यानी 10 30 डिग्री है। तो 10 30 डिग्री टेबल में देखेंगे तो 1 अपॉन रेडिकल 3 ही आ जाएगा। बात आई समझ में। अब यहाँ से हम इसकी एलसीएम निकालें तो एलसीएम में इसके नीचे कुछ नहीं होता 1, तो यहाँ पे एलसीएम निकलेगी और ये बाहर वाले 3 पड़े नीचे मल्टीप्लाई करें तो अंडर रेडिकल 3 आ जाएंगे और बाय क्रॉस इसको इसके साथ करेंगे तो 3 टाइम 3 इज़ 9 और 1 को इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे करेंगे क्या, ये 3 लिखे, 9 का रेडिकल निकलता है 3 और ये -1 और नीचे ये रेडिकल 3 पड़े, ठीक है। अब 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम 3 6 अंडर रेडिकल 3 हो गया। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कोशिश करें नीचे कभी आयोटा नहीं आए या नीचे इमेजिनरी नंबर नहीं हो और नीचे हमारा रेडिकल नहीं हो, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रेडिकल 3 और डिवाइड भी करेंगे अंडर रेडिकल 3। कोई भी चीज़ हम डिवाइड मल्टीप्लाई किसी भी क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी क्वेश्चन पे फ़र्क तो नहीं होगा ना। लेकिन इस करने से क्या होगा, नीचे वाला रेडिकल ख़त्म होगा। किस तरीके से, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए 6 ये अंडर रेडिकल 3 हो गया और यहाँ नीचे 3 टाइम 3 इज़ 9 हो गया। अब यहाँ पे 6 लिखा अंडर रेडिकल 3 और 9 का रेडिकल 3 निकलता है। अब यहाँ पे 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 2 इज़ 6 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 अंडर रेडिकल 3। ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर और यही हमारी एरिया हुई। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। चलिए 8 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही फार्मूला, वही बात, एरिया फाइंड करनी थी। तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की, ए की नीचे होती है और बी की ऊपर होती है पाई बाय 3 और ये वाई की तो हमें मिली हुई है 6 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे देखें 6 को बाहर निकालें, 6 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे हुआ पाई बाय 3 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया, 6 बाहर निकला। अब हमें पता है, हम पीछे एक्सरसाइज करके आए हैं कि साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो या उससे बढ़कर पावर हो तो उनका इंटीग्रेशन नहीं निकलता। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटीज रखेंगे। तो हमें पता है ये इवन फंक्शन है, इट इज़ इवन फंक्शन। इवन क्यों, क्योंकि पावर 2 है, 2 पावर है तो इवन होगा। अगर 3 होता तो ऑड फंक्शन होता। तो
तो इवन फंक्शन की आइडेंटिटी हमें लिखी हुई थी, यहाँ पे मैं अलग से लिखूँ, देखिए कि साइन स्क्वायर जब भी हो तो वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के। साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के, ये इसकी आइडेंटिटी है। अब ये रखेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता, लिस्ट में इसका इंटीग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6 दे दिया और ये इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे π/3 और यहाँ पे 0। अब इसकी जगह पे हम इसकी आइडेंटिटी रखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन ये 2 हो गया और ये dx हो गया। ठीक है, अब ये 2 जो नीचे पड़े थे इसको हम बाहर निकाल दें, 6 के नीचे डिवाइड में आ गए और यहाँ पे लिखा π/3 और ये 0, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x और dx हो गया। यहाँ पे 2 का टेबल एक दफ़ा, इसको 3 दफ़ा तो 3 हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, देखिए 1 का इंटीग्रेशन x ही आता है फंक्शन, cos 2x cos का इंटीग्रेशन आता है साइन, लेकिन एंगल में 2x हो तो एंगल के साथ जो नंबर हो वो नीचे आएगा। ठीक है, अगर देखें सिर्फ cos x होता तो उसका इंटीग्रेशन sin x आता है, cos 2x है तो sin 2x अपॉन 2, cos 4x होता तो sin 4x अपॉन 4, एंगल के साथ नंबर होगा वो भी नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये π/3 और 0 अपर लोअर लिमिट हमने दे दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यूजिंग अपर लोअर लिमिट, यही चीज़ 2 दफ़ा लिखेंगे। ये बाहर वाले 3 लिखे, x माइनस साइन 2x अपॉन 2 और माइनस लिखेंगे और x लिखे, यहाँ पे भी साइन 2x अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे π/3 और इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 0। तो यहाँ रखते जाएं, देखिए x की जगह पे π/3 माइनस और साइन लिखा, यहाँ 2 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, x की जगह पे π/3 ये भी लिखा और यहाँ 2 लिखा, माइनस यहाँ पे x की जगह पे 0 और यहाँ साइन और यहाँ 2, यहाँ पे भी 0 और ये नीचे 2 हो गया पुट की। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा और ये π/3 लिखा, ये 2 को हम बाहर निकाल के 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2π/3, क्या हो गया 2π/3 और यहाँ पे आगे देखें ये 0 हो गया और ये साइन 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया और यहाँ 2 हो गया। अब मसला है इसका साइन 2π/3। अब साइन 2π/3 को हम क्या करेंगे, देखिए इसको चेंज करने के लिए ये π/3 लिखा, ये 1/2 लिखा, साइन 2π/3 को हम करेंगे, देखिए साइन और 2π है तो यहाँ पे पाई अलग करें और माइनस दे दें π/3 के। यहाँ पे देखिए π/3 लिखा, 1/2 लिखा, साइन 2π/3 था तो इसको इस तरीके से हमने लिखा। अभी आप बोलेंगे इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 2π/3 का वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, पाई लिखा माइनस π/3 लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम निकालें, नीचे 3 आ जाएंगे और इसको इसके साथ करेंगे 3π और इसको 1 को इसके साथ करेंगे तो पाई, 3π में से 1π माइनस होगी तो 2π/3 ही बचेंगे ना, 2π/3। तो यहाँ पे भी तो 2π/3 था, तो इसको हम इस तरीके से तो रख सकते हैं क्योंकि हम दोबारा एलसीएम निकालेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 हो गया और यहाँ पे साइन 0 इक्वल 0 होता है, ये भी 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे लगेगा एक फार्मूला, वो फार्मूला मैं आपको दूसरे पेज पे सिखाता हूँ। देखें यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए 3 लिखा और यहाँ पे ये π/3 और यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2 और यहाँ लिखा साइन और ये लिखा पाई माइनस π/3 और यहाँ पे ये 0 - 0/2, यानी वही क्वेश्चन लिखा मैंने जो दूसरे पेज पे लास्ट वाला था हमारा, ये वाला ही लिखा। सही है, तो आगे हल करेंगे जैसे आपको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए मेन मसला था इसका
अब हमारे पास फार्मूला है सम बेस प्रोडक्ट लॉ, वो हमने फर्स्ट ईयर में भी सीखा होगा आपने कि यहाँ पे होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे तो साइन थी, सपोज करें दो चीज़ें, ये अल्फ़ा है और ये बीटा, इसको हमने अल्फ़ा किया, इसको बीटा, यानी हेयर अल्फ़ा है इक्वल हमारी पाई के और बीटा है इक्वल हमारी पाई बाय 3 की। अब इसमें रखते जाएं, ठीक है, किस तरीके से? देखिए साइन लिखा, ये वाली साइन, और ये अल्फ़ा यानी पाई माइनस बीटा यानी पाई बाय 3 लिखा, और यहाँ पे साइन, साइन अल्फ़ा यानी पाई और कॉस बीटा यानी पाई बाय 3, फिर यहाँ पे कॉस अल्फ़ा यानी पाई और साइन बीटा यानी पाई बाय 3। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखी हमने। तो देखिए ये तो वही हो गया ना, साइन पाई माइनस पाई बाय 3। इसका आंसर ये हमें निकाल के देगा कि इसकी जगह पे हमें रखना क्या है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये हमने लिखा साइन पाई माइनस पाई बाय 3 का हमें आंसर चाहिए। तो साइन पाई किसके इक्वल होती है? यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर में साइन और ये पाई, देखिए साइन पाई किसके इक्वल है? 0 की। किसके इक्वल थी? यहाँ पे ये 0 दे दिया और यहाँ पे कॉस पाई बाय 3 लिखा। कॉस पाई किसके इक्वल है? देखिए यहाँ पे लिखें कॉस और ये शिफ्ट दबाकर ये पाई दे दिया -1 के, तो कॉस पाई यानी यहाँ पे हम देंगे -1 और यहाँ पे ये साइन पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना था ना कि इसकी जगह पे पाई और पाई बाय 3 की जगह पे क्या रखें। देखिए 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन पाई बाय 3। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि जहाँ पे साइन पाई माइनस पाई बाय 3 हो वहाँ पे साइन पाई बाय 3 रख सकते हैं हम। ठीक है, प्रूव हो गया। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से आगे चलेंगे, ये हमने प्रूव किया था ये वाली बात। अब यहाँ पे 3 लिखा नीचे देखिए, और यहाँ पे ये पाई बाय 3 लिखा, -1/2 लिखा, यहाँ तक लिखे। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे इस जगह पे? देखिए साइन पाई बाय 3, तो इस जगह पे हम रखेंगे साइन ये पाई बाय 3 लिखा, और वो तो 0 हो गए। देखिए ये 0 हो गया, 0 को किसी से डिवाइड करें 0, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक बात भी समझ में आ गई आपको। अब क्या करेंगे? अब देखें यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया पाई अपॉन 3 -1/2। साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है? साइन पाई बाय 3, देखिए पाई बाय 3 है तो इसको रेडियन में करें 180 अपॉन पाई, तो पाई पाई कैंसिल, 3 टाइम्स 6 दफ़ा, तो साइन 60 किसके इक्वल होता है? साइन 60 होता है अंडर रेडिकल 3/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसमें ये लिखे हुए हैं वैल्यू, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 3 ये क्यों चेंजिंग किया? क्योंकि 2 पाई अपॉन 3 का टेबल में वैल्यू नहीं मिलता हमें, इसीलिए हमने इसको छोटा किया कि अब वैल्यू हमें मिलेगा, ये पाई बाय 3 टेबल में होता है। अब यहाँ पे ये लिखा पाई बाय 3, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएंगे, यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे इसकी एलसीएम निकालें। एलसीएम तो ये 3 बाहर वाले तो लिखे, एलसीएम में नीचे मल्टीप्लाई होते हैं तो 12 हो जाएंगे, 3 टाइम 4 इज़ 12, और 4 को इसके साथ करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, और -3 को इसके साथ करेंगे तो 3 अंडर रेडिकल 3 हो जाएंगे। बात आई समझ में? अब 3 का टेबल इसको 1 दफ़ा लगेगा, इसको 4 दफ़ा लगेगा, 4 दफ़ा लगा, तो यहाँ पे बचा 4 पाई -3 अंडर रेडिकल 3 और डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय क्या बचा? 4। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, वो देखिए।
अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही बात है, सभी क्वेश्चनों में एरिया फाइंड करना है तो हम एरिया का वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये ए की वैल्यू होती है, बी की ए नीचे होता है, ये देखें माइनस का 2 और बी हमारा 3 है, और यहाँ पे वाई होती है तो वाई ई, और ये 5x और dx लिखा। फार्मूला एरिया का पता था, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, वाई और डी वाई। तो ए हमारी ये थी ए और ये बी, तो ए की वैल्यू 2 थी लिखी, बी की वैल्यू 3 थी वो भी लिखी, और वाई हमें मिला हुआ था 5, ई 5x लिखा हमने और dx दे दिया। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल दें, 5 बाहर निकल गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 3 - 2 और ई 5x dx हो गया। बात आई समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, देखें ई का इंटीग्रेशन ई ही आता है, ठीक है, लेकिन उसके जो पावर के साथ नंबर होगा वो डिवाइड में आएगा। किस तरीके से, 5 लिखा, इंटीग्रेशन निकालें ई पावर 5x/5, क्योंकि इसके साथ 5 था तो वो भी नीचे आएगा, ये इसका इंटीग्रेशन, और ये 3 और -2 लिखा। तो यहाँ पे ये 5 में से कट गए तो बाकी क्या बचा हमारा, ई पावर 5x सिर्फ बचा, और 3 और -2। अब यहाँ से करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट, तो यही क्वेश्चन 2 दफ़ा लिखते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे ई 5x माइनस ई 5x, 2 दफ़ा लिखा। अब एक में अपर लिमिट पुट करेंगे 3, और दूसरे में x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे -2। तो यहाँ पे ई लिखा, 5x की जगह पे अपर लिमिट 3 पुट करें, माइनस ई, यहाँ 5 लिखा, इस x की जगह पे लोअर लिमिट -2 पुट करें, ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखें ई लिखा, 3 × 5 = 15, और ई लिखा 5 × 2 = 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से नंबरों में आंसर है बुक में, तो कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखें कैलकुलेटर में आप शिफ्ट को दबाएंगे, यहाँ पे देखें शिफ्ट दबाया और यहाँ पे ई आ गया ई। अब ई के ऊपर पावर कितना है, 15, ये 15 लिखा, और फिर दिया माइनस, ये माइनस दिया हमने, और फिर शिफ्ट दबाएंगे और ये ई लिखेंगे, ई लिखा, इसके ऊपर पावर क्या है, माइनस का 10, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और ये 10 हो गए। अब इसको इक्वल दबाएंगे तो ये आंसर आ गया, और यही इसका बुक वाला आंसर है। देखिए ऊपर ई लिखा, पावर 15, माइनस ई -10 पावर लिखा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया हमारा, देखें यहाँ पे 3269017.372, यही बुक में लिखा हुआ है, 3269017, 3269017, और पॉइंट, और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 372, तो यही इसका बुक वाला, इसी तरीके का यही आंसर लिखा हुआ है बुक में। तो ये भी हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें से कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे भी हमें एरिया ही फाइंड करनी है, तो हम एरिया का फार्मूला लिखें। ये ए की वैल्यू होती है 0 और वो π/2 ऊपर लिखा, और यहाँ पे cos 4x और dx। अब मैंने आपको क्या बताया था कि साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो, उनका इंटीग्रेशन नहीं निकलता। तो हम क्या करते थे, उसकी आइडेंटिटी यूज़ करते थे। तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर से ज़्यादा भी पावर हो फिर भी इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, देखिए कि इवन फंक्शन में जब पावर इवन में हो तो उसमें अगर साइन स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है 1 - cos 2x/2, ठीक है। अगर cos स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है 1 + cos 2x/2। सिर्फ साइन का फ़र्क होता है, अगर साइन स्क्वायर हो तो माइनस आएगी, बाकी वही, और cos स्क्वायर हो तो बीच में प्लस आएगा, बाकी वही लिखेंगे। तो ये आइडेंटिटी। अब यहाँ पे cos स्क्वायर हो तब रखें ना ये, तो यहाँ पे तो cos पावर 4 है, तो हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं। किस तरीके से, देखें इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे π/2 दिया, 0 दिया, और यहाँ पे cos स्क्वायर x दिया, और ऊपर हमने स्क्वायर दे दिया, हो गया।
अब स्क्वायर देखिए अंदर बन गया, ऊपर स्क्वायर दे दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4 आ जाएगा। अब cos स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 रखेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया, ये π/2 0, और यहाँ पे हम रखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और ये ऊपर जो स्क्वायर था वो भी दिया और ये dx दिया। बात आई समझ में। अब देखें ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर भी है और नीचे वाले के ऊपर भी है, तो ऊपर तो 2 टर्म है और प्लस भी है, तो ऊपर परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद होगा, देखिए π/2 0, ये स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट cos 2x, और दोनों बीच में रखते हैं 1 भी cos 2x भी, यहाँ पे हमेशा प्लस, और यहाँ प्लस है तो प्लस का 2। ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और ये dx हो गया। बात आई समझ में। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो 4 है इसे तो हम बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है ये बाहर आ गए, और यहाँ पे ये π/2 और 0 लिखा। 1 का स्क्वायर 1 निकलता है, यहाँ पे 2 टाइम 1 is 2, और ये cos 2x लिखा, और यहाँ पे cos स्क्वायर 2x हो गया, dx हो गया। अब देखें, अब इंटीग्रेशन निकालें, इसका तो निकलेगा इंटीग्रेशन, cos 2x का भी निकल जाएगा क्योंकि इसको स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इसको दोबारा स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर का तो मैंने बोला था इसके इंटीग्रेशन cos स्क्वायर हो या sin स्क्वायर तो उसका इंटीग्रेशन तो नहीं निकलता, तो इसकी दोबारा आइडेंटिटीज रखेंगे, और आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी यहाँ पे देखिए, cos स्क्वायर x हो तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होगा। अगर ऐसे हो मिसाल के तौर पे cos स्क्वायर 2x हो तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए अगर एंगल में 2x होगा तो यहाँ डबल हो जाएगी 4x अपॉन 2। अगर यहाँ पे cos 4x होता तो यहाँ पे 8x अपॉन 2 लिखते, तो यहाँ पे एक x थी सिर्फ एक, तो यहाँ पे देखें डबल हो गई 2x अपॉन 2। तो ये फार्मूला, ये आइडेंटिटीज याद कर ले आप। तो यहाँ पे देखिए इवन फंक्शन में 1/4 लिखा, इंटीग्रेशन साइन π/2 0 और 1 प्लस 2 cos 2x प्लस यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 2x तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 हो गया, और ये dx लिखा। अब देखिए किसी को स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसकी एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे भी 1, तो एलसीएम 2 ही आएगी। देखिए यहाँ पे लिखिए 1/4 और ये π/2 और 0, तो यहाँ पे 2 आई एलसीएम आ गई। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 होगा, 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएगा cos 2x, और यहाँ पे 2 में से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वही बातें आ जाएंगी जो लिखी हुई है 4x और ये dx। तो ये एलसीएम समझ में आई। अब ये जो 2 थे ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे तो बाहर ऑलरेडी 4 पड़े हैं, तो ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 1/8 8 हो गया, और यहाँ पे π/2 और 0, ये हमने 2 को बाहर निकाला। अब देखिए नंबर देखिए यहाँ पे 2 है 1, ये 2 और 1 3 हो जाएंगे, यहाँ पे हमने 3 लिखा और प्लस, और यहाँ पे 4 cos 2x और लास्ट में लिखें cos पावर 4x और dx, यहाँ पे लिखा। देखिए 2 और 1 3 हो गए, वो हमने यहाँ लिखे, ये 2 बार 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 4 cos 2x और cos पावर 4x, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इससे हम आगे चलेंगे। देखिए अब हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए किसी को स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे ये 1/8 लिखा, इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है तो इसके साथ x आ जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो cos का इंटीग्रेशन निकलता है साइन, लेकिन एंगल के साथ अगर नंबर हो तो वो नीचे भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी cos का इंटीग्रेशन निकलता है साइन, एंगल के साथ अगर नंबर हो तो वो भी नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा π/2 और ये 0। अब हम करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम 1 is 2 और 2 टाइम 2 is 4 हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा 1/8 इंटीग्रेशन साइन 3x, और यहाँ पे ये 2 बन गए और ये साइन 2x, और इस 4 को बाहर निकाल के रखें, और ये साइन 4x, ये π/2 और 0। अब करें यूजिंग अपर लोअर लिमिट, यानी यही क्वेश्चन 2 मरतबा लिखेंगे, एक में अपर लिमिट पुट करेंगे, एक में लोअर।
ठीक है। किस तरीके से, देखिए ये 1/8 तो बाहर था, सबसे बाहर पड़ा है। अभी यहाँ ये 2 दफ़ा लिखिए, 3x + 2 sin 2x + 1/4 sin पावर 4x, ठीक है। माइनस बीच में देते हैं, फिर यही लिखिए 3x + 2 sin 2x + 1/4 sin 4x, ये लिखा हमने। अब एक में हम इधर हम पुट करेंगे x की जगह पे π/2 और यहाँ पे x की जगह पे हम पुट करेंगे 0, ठीक है। इसमें पुट करेंगे x की जगह π/2 और इसमें 0 पुट करेंगे, तो रखते जाएं। देखिए 1/8 और यहाँ पे 3 लिखा, x की जगह पे ये π/2 दिया यहाँ पे, और ये प्लस का 2 और ये साइन दिया 2x की जगह पे π/2 दिया और प्लस 1/4 साइन दिया, ये 4x की जगह पे π/2 दिया, लिखा। और यहाँ पे देखिए 3 और ये x की जगह पे 0 दिया, प्लस 2 साइन 2 इसकी जगह पे भी 0 दिया और ये 1/4 और यहाँ पे साइन 4 की जगह इधर भी हमें x के साथ 0 दिया, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 1/8 और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, 3 π/2 हो गया, प्लस और यहाँ पे ये 2 लिखा, ये देखें 2 2 में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचेगी साइन सिर्फ पाए बची, 2 2 कैंसिल हो गए, प्लस ये 1/4 और यहाँ पे 2 टाइम -2 2 टाइम 2 इज़ 4, तो यहाँ पे बचेंगे साइन मल्टीप्लाई में साइन 2 दफ़ा टेबल लगा और यहाँ पे 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0, यहाँ पे 2 साइन 2x, x 0 था तो साइन 0 हो जाएगा और ये 1/4 ये भी साइन 0 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें साइन 0 हो ये इक्वल होता है 0 के, साइन पाई हो ये भी इक्वल होता है 0 के, साइन 2 पाई हो ये भी इक्वल होता है 0 के। आप कैलकुलेटर में करेंगे, देखिए साइन, यहाँ पे देखिए साइन 0 के, यहाँ पे लिखिए साइन ये पाई ये भी इक्वल 0 के, और यहाँ पे देखिए साइन 2 और ये हमारी पाई होगी ये भी इक्वल 0 के, तो ये 0 के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखे हम 1/8 और यहाँ पे 3π/2 प्लस 2 ये साइन पाई 0 प्लस 1/4 साइन 2 पाई भी 0 और वो तो 0 हो गए, ये 0 प्लस साइन 0 भी 0 2 से 0 और प्लस 1/4 साइन 0 0, ठीक है। अब देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 ये भी 0, ये तो खुद ही 0 था, ये भी 0 ये भी 0, सब ये 0 हो गए। बचा क्या 3π/2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3π 8 टाइम 2 इज 16 हो गया। यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर और ये हमें एरिया मिल गई। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैथ की वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें से अगर कोई बात हो इन क्वेश्चनों में से या पीछे कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।